छोटे शहर से रोहित नाम का लड़का हाल ही में किराए पर एक पुराना मकान लेता है। वो अकेले रहना चाहता था ताकि पढ़ाई और जॉब की तैयारी अच्छे से कर सके। लेकिन मकान में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर दरारें थीं और कमरे में हल्की सी बासी गंध थी, जैसे लंबे समय से कोई वहां नहीं रहा हो। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही रोहित सोने गया उसे लगा कि खिड़की से कोई उसे घूर रहा है। जब उसने जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। वो खुद को समझा देता है, शायद मेरा भ्रम होगा। फिर रोहित सो गया। अगले दिन रोहित कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसे बिस्तर के नीचे एक पुरानी लाल रंग की डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम अनामिका है। मैं इस घर में अकेली रहती हूं, पर अब मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूं। रोहित को यह पढ़कर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने आगे पढ़ना शुरू किया। रात को सोते समय दरवाजा अपने आप हिलने लगा। रोहित उठकर दरवाजा बंद करता है, लेकिन जैसे ही वापस लेटता है, खिड़की अपने आप खुल जाती है। बाहर से हवा आती है और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। उस पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो संभल जाओ, वो तुम्हें देख रहा है। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। तीसरे दिन जब वो बाजार जा रहा था, एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटा, तुम उस मकान में रहते हो? वो घर छोड़ दो। वहां से कोई भी सही सलामत नहीं निकल पाया। रोहित ने डरते डरते पूछा, क्यों? उस घर में क्या हुआ था? औरत ने धीमे स्वर में कहा, वहां एक लड़की रहती थी, अनामिका। लोग कहते हैं कि उसने उस घर में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में कैद है। उस रात रोहित ने तय किया कि वो डायरी पूरी पढ़ेगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। रोहित का हाथ कांपने लगा। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और पीछे देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और गहरी काली आंखें। उसके होंठ हिले। तुमने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? रोहित चिल्लाता हुआ दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। खिड़की के शीशे में उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन प्रतिबिंब में वो अकेला नहीं था। अनामिका उसके साथ खड़ी थी। उसके बाद उस घर से कभी कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ डायरी वहीं पड़ी रही, अगले किराएदार के इंतजार में। कुछ घरों को खाली छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि वहां रहने वाले कभी सच में अकेले नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी कहानी, पर क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी थी, या फिर कहीं ना कहीं आज भी उस जगह कुछ घूम रहा है? आपको क्या लगता है, यह सिर्फ एक इमेजिनेशन थी या सच? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना।